ये लोग बाग यात्रा कर रहे थे, वो तो पहले दिन से ही फैल है। जब नड्डा जी आए थे उस दिन गिनती के 100-150 आदमी थे, और उसके बाद में जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में गई है, जो गाड़ी में साथ लेके जा रहे हैं 10-20 लोग वही होते हैं, लोकल जनता एक भी नहीं होती है। और अगर 10-20 लोग लोकल आते हैं तो वो उनसे सवाल पूछते थे कि भाई आक्रोश तो आपके खिलाफ है, केंद्र की मोदी सरकार के मुद्दों के खिलाफ है, कि आप बेरोजगारी के नाम पे, महंगाई कम करने के नाम पे, किसान की आमदनी दुगुनी करने के नाम पे लोगों को ठग रहे हो, और 9 साल से लगभग आप शासन में हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि ये कहना इन्होंने अपनी इज्जत बचाई है, क्योंकि जब कोई चीज़ फैल हो गई तो उसको कोई न कोई बहाना चाहिए। अगर इनको जन आक्रोश रैली कोरोना को देखते हुए स्थगित करने का था, तो कल पूनिया जी को जब पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी जन आक्रोश यात्रा चालू रहेगी। और जब ऊपर से डांटी पड़ी कि तुम्हारे पास आदमी तो नहीं आ रहे हैं जन आक्रोश रैली में, हम तो तुम्हारी इज्जत बचाना चाहते हैं, और हमने तो राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिख करके उनकी जो भारी भीड़ आ रही थी, जन सैलाब उमड़ रहा था, उससे तुमको थोड़ा बहुत बचाने के लिए, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए हमने चिट्ठी लिखी, और उल्टे तुम कह रहे हो हमारी जारी रहेगी, तो तुम्हारे पास आदमी कहाँ है? तो ये जो जन आक्रोश इनकी यात्रा का स्थगित करने की जो नौटंकी की है, ये एक और बड़ा झूठ है, एक बहुत ही नौटंकी का काम है। क्योंकि ये यात्रा तो प्रथम दिन से ही फैल रही है, क्योंकि राज्य सरकार के खिलाफ कोई जन आक्रोश नहीं है। 4 साल से जो उनकी फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं, जनता को उसका लाभ मिल रहा है। पूरे देश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हों, किसान मित्र ऊर्जा योजना हो, इनकी सबकी चर्चाएं पूरे देश में हो रही हैं कि राजस्थान में बहुत अच्छे फ्लैगशिप योजनाएं जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। हाँ, अभी अभी मैसेज आया मेरे पास में कि वो 28 तारीख को जयपुर में रहेंगे, और जयपुर की 2 जो लोकसभा क्षेत्र हैं, ग्रामीण और शहर, उसके जो एमपी कैंडिडेट, एमएलए या एमएलए कैंडिडेट, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष हैं जिले के, और उसके जो पीसीसी के जो पदाधिकारी इंचार्ज हैं, उनके साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक वो लेने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जयपुर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, आगे भी इसका कार्यक्रम जब प्रभारी जी आएंगे तो वो जो समय बताएंगे उसके हिसाब से सबसे फीडबैक लेने का, सबसे चर्चा करने का, आगामी तैयारी करने का, और भारत जोड़ो यात्रा का जो फीडबैक आया है उसके आधार पे चर्चा करने का, और उसके बाद में जो हाथ जोड़ो जो कार्यक्रम हमारा 26 जनवरी से चालू होने वाला है, जो बूथ स्तर के ऊपर लोगों को जाना है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो हमने फैसला लिया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कि भाई महीने में एक दिन 13-15 किलोमीटर कम से कम जो है वो हर नेता, मंत्री, आपका प्रभारी, जो इंचार्ज सेक्रेटरी वगैरह हमारे पीसीसी के हैं वो हैं, तमाम एमएलएज हैं, एक्स एमएलएज हैं, जो टिकट चाहते हैं या चुनाव लड़े हैं, दोबारा लड़ना चाहते हैं, वो सब नेता इलाकों में पैदल चल करके लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उसके समाधान की पूरा प्रयास करेंगे। कल दिल्ली में भी मीटिंग, ये जो आप बता रहे हो यात्रा जो पैदल चलेगी, इसका स्वरूप कैसा होगा? क्या ये भारत देखिए, जोड़ो यात्रा स्वरूप अभी हमने इसको कोई फाइनलाइज तो नहीं किया है, सर्कुलर जब निकालेंगे तब लेंगे, लेकिन हमारे मन में ये है कि मंत्रियों को हम अलग अलग ज़िलों में अलग अलग मंत्रियों को हर महीने में अलग अलग भेजते जाएंगे। वहाँ के लोकल लीडर एमएलए वगैरह साथ में रहेंगे ही रहेंगे। एमएलए अपने क्षेत्र में निकालेगा और पदाधिकारी अपने खुद के क्षेत्र में भी निकालेगा, तो जहाँ उसको प्रभार दिया वहाँ भी वो साथ चलेगा। और वहाँ के लोकल प्रधान है, मेयर है, पार्षद है, सरपंच है, पंचायत समिति मेंबर है, जिला परिषद मेंबर है, पार्टी के पदाधिकारी हैं, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी हैं, प्रकोष्ठों के डिपार्टमेंट्स के जो पदाधिकारी हैं, वो सब मिल करके और इस यात्रा को गांव, ढाणी, मोहल्ला, शहर, वार्ड सब जगह जाएंगे। अपना टूर प्रोग्राम हम पहले से उनसे मांगेंगे कि आप कौन से महीने में, डेट हम फिक्स करेंगे, एक उसी दिन चलना है, तो वो जो प्रोग्राम हम पहले से मांगेंगे और उसके उस यात्रा में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है, कितने लोग, कितनी जनसुनवाई हो रही है, कितने लोग साथ चल रहे हैं, उसके लिए हम अलग से प्रभारी लगाएंगे, जिससे उसकी रिपोर्ट तत्काल उसी दिन आती रहे कि
कौन नेता कहाँ पर चला और कितनी समस्याओं को सुना, कितने लोग मिले और कैसे जन सुनवाई। तो आखिरी में जब ये एंड होगा या बीच में जहाँ भी हमको लगेगा तो वो अपनी सुविधा अनुसार जन सुनवाई भी लोगों की करेंगे। तो एक तरीके से जो विकास के काम हुए हैं उनकी चर्चा भी हो जाएगी, एक तरीके से जो हमारी सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके बारे में भी लोगों को हम जागरूकता कर देंगे, पंपलेट भी बांटेंगे, भारत जोड़ो यात्रा की के पंपलेट भी बांटेंगे हम, और इसके हमारी फ्लैगशिप योजनाओं के भी बांटेंगे। लोकल नेता है वो अपना जो काम कराया है उसके बारे में भी वो चर्चा करेगा, उसके भी पंपलेट बांट सकता है। तो ये सारी चीज़ें समाहित करके करेंगे। इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा जरूर नहीं होगा, लेकिन यात्रा का अलग से हम नाम देंगे। सोच रहे हैं किस तरीके से कौन सी नाम से हम इस यात्रा को शुरू करें, तो वो तो जिस दिन सर्कुलर आएगा हम बता देंगे। लेकिन ये करना है, 100% सबको करना पड़ेगा। यात्रा में आए सर, बहुत सारी शिकायतें भी आई, ज्ञापन भी मिले, किस तरह से डिस्पोजल रहेगा? देखिए, यात्रा में बेसिकली 3-4 तरीके की बातें आई हैं। बाकी तो एप्लीकेशन तो 200 से ऊपर हैं जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कार्रवाई के लिए मिली हैं। तो उसको हमने छांटा है, उसको हम सूचीबद्ध कर रहे हैं। उसमें कई पदों की डिमांड बढ़ाने की डिमांड भी है, नौकरी की भी बात है, वैकेंसी निकालने की भी बात है, पानी की समस्या की भी बात है, बिजली की समस्या की भी बात है। कईयों में चिरंजीवी योजना से लाभ अच्छा मिल रहा है, ये चिट्ठियां भी हैं। कईयों में इंग्लिश मीडियम की स्कूलें और खोलने का भी सुझाव है। कईयों में कई विषयों के पद बढ़ाने की भी बातें हैं। तो ये सब चीज़ें उसमें हैं और काफ़ी चर्चा राहुल गांधी जी ने की है और हर ज्ञापन को उन्होंने स्वयं पहले देखा है। कई जगह ऐसा भी मौका आया आज दिन में 2, 5, 7 दफ़े जब उन्होंने बात को समझा है कि भाई ये भैया क्या कहना चाहता है, ये बहन क्या कहना चाहती है, इसका सरकार के प्रति ये योजना के बारे में या किसी विभाग के बारे में बात है तो आप क्या समझते हो। तो जो हमारे उस वक्त नॉलेज में था वो हमने उनको ब्रीफ किया कि ये इस तरीके से हैं और फिर उन्होंने कहा दिया। जैसे वन अधिकार की जो बात थी उसमें ज्ञापन आया था कि साहब हमें पूरा लाभ नहीं मिला, तो सरकार ने तत्काल उसको दिखवाया तो उन्होंने कहा साहब 98% उसकी कंप्लाइंस हो चुकी है। तो राहुल जी ने कहा नहीं आप दोबारा चेक कराओ, इसका मतलब 2-4 जगह से बात आई है, इसका मतलब कहीं न कहीं कोई न कोई बात है, या तो इनके समझने में फ़र्क है या फिर कहीं कोई बात हो सकती है, तो आपको दोबारा दिखवाना है। तो हम उसको भी मुख्यमंत्री जी को तत्काल दे दिया था, वो भी दोबारा दिखवा रहे हैं। किसी योजना के बारे में और स्ट्रेंथनिंग कैसे हो, जो अच्छी योजना है उसके बारे में वो सुझाव भी आए हैं, तो वो सब चीज़ें भी हम लोग इसमें देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुल मिलाकर के जो चीज़ें आई हैं उसमें एक एक चीज़ को हम लोग जो हमसे पहले होने वाली है वो पहले कर रहे हैं, जिसको हम लोग बजट के माध्यम से ही सरकार ला पाएगी वो बजट के माध्यम से। उनका जो विज़न कुल मिलाकर के जो उनके ज्ञापनों का जो विज़न आया है वो विज़न, उस विज़न को लेकर के आगे सरकार को हम एक 10 तारीख से पहले पीसीसी के हमारे तमाम मेंबर और एआईसीसी के जो राजस्थान के मेंबर हैं उनके साथ में हो सकता है अगर हम इसको विस्तारित रूप दें तो प्रधान और प्रमुखों में से भी देखते हैं कितनों को बुला पाते हैं, तो उसको बुला करके हम लोग उनकी जो है विचार लेंगे और जनता से क्या फीडबैक उनको मिला है, वो क्या समझते हैं कि किस तरीके का बजट होना चाहिए, तो वो एक प्रस्ताव हम लोग जो भी प्रस्ताव होंगे वो पारित करके सरकार को देंगे जिससे वो बजट में इन सब चीज़ों को समाहित। देखिए, मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा और मैं तो कहता हूँ मेरे जीवन में मुझे एक बहुत ही अच्छी एक चीज़ मिली है जो मेरे पूरे जीवन में काम आएगी, क्योंकि मैं कभी पैदल ज़्यादा चलता नहीं था। तो मेरा ये था कि मैंने 10-20 दिन पहले प्रैक्टिस की थी 4-1 किलोमीटर चलने की, तो मुझे लगा मैं 4 किलोमीटर चल लूँगा। लेकिन जब वहाँ गए, माहौल देखा और राहुल जी को देखा और जिस तरीके से वो चल रहे थे और 2200 किलोमीटर चल कर के आ गए थे, तो मेरे मन में एक संकल्प मैंने 4 तारीख को लिया कि ये बंदा यहाँ से लेकर के वहाँ तक पैदल चल रहा है और इसके सिकनी नहीं है, सुबह वही ताजगी, शाम को वही ताजगी, दोपहर को वही ताजगी, तो अपन क्यों नहीं चल सकते। तो मैंने संकल्प लिया और मैं पूरे दिन पूरे
बॉर्डर पे झंडा लेने से लेकर के बॉर्डर पे, हरियाणा बॉर्डर पे झंडा दिया तब तक चला, तो मुझे ये लगा, मेरे में एक विश्वास पैदा हुआ कि आदमी क्या नहीं कर सकता। तो इससे ये मेरे मन में एक आत्मबल मजबूत हुआ है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं अगर हम में दृढ़ इच्छा शक्ति है और अगर हमारी भावना अच्छी है। तो इससे हमें जो कार्यकर्ताओं में जो भारत जोड़ो यात्रा का जो बड़ा मैसेज ये गया कि लोग अगर इकट्ठे रह कर के हम सब मिलें तो 2023 हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है और 2024 भी हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, 2 एजेंडे हमारे पास में आए हैं, जो हमारे प्रभारी जी भी होंगे, सीएम भी होंगे और मैं भी होऊंगा। पहला एजेंडा हमारे पास में है कि भाई जो हाथ से हाथ जोड़ो हमारा कार्यक्रम 26 जनवरी से शुरू हो रहा है, जो बूथ स्तर से लेकर के शुरू होगा और सभी बूथों में ब्लॉकों में 1-1 महीने यानी 2 महीने तक हर विधानसभा क्षेत्र में 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक में 1 महीने और दूसरे ब्लॉक में 1 महीने, 2 महीने चलेगा। तो उसके बाद में हम जिला स्तर के ऊपर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करेंगे और स्टेट लेवल के ऊपर फिर हम बड़ी रैली टाइप करेंगे। तो इस तरीके से वो कार्यक्रम है। तो उसकी रूपरेखा किस तरीके से कहाँ किसको इंचार्ज लगाना है, किसको उसकी मॉनिटरिंग का काम देना है, कैसे कैसे जाना है, क्या रूट चार्ट होगा, ये हमने मंगवाया है। तो उसकी चर्चा भी करेंगे। और दूसरा संगठन के मुद्दों के ऊपर, क्योंकि संगठन के चुनाव हो चुके हैं और अब नया संगठन बनना है, जिले का, ब्लॉक का, मंडल का, प्रदेश की कार्यकारिणी, ये तमाम बनने हैं। तो उसके बारे में भी महत्वपूर्ण चर्चाएं होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे? जो एआईसीसी में हमको बुलाया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन लेंगे, वो तो उनका काम है, लेकिन हम सबको बुलाया और हम लोग जाएंगे। 25 तारीख में भी कोई चर्चा होगी, कोई डिसिप्लिनरी कमेटी की मीटिंग कल की? मेरी नॉलेज में नहीं है कुछ भी। हाथ से हाथ जोड़ो ये 15 किलोमीटर में इंक्लूड होगा या कुछ अलग तर्ज पर? नहीं, देखिए, वो चीज़ ही अलग है। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है, अब उसके दौरान भी आप 15 किलोमीटर चलो, महीने में 1 दिन, कोई दिक्कत नहीं। महीने में 5 दिन चलो तो कौन मना करेगा, लेकिन 1 दिन 15 किलोमीटर चलना ही है।